आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। 10 मई का दिन सोमवार पड़ रहा है, सन 2021। सूर्योदय सुबह 5:38 पर, शाम को अस्त हो रहे हैं 7:08 पर। विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र अश्विनी, योग आयुष्मान। सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:20 से 9:01 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:50 तक चलेगा। आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि प्राणायाम आपको किस प्रकार बीमारियों से बचा सकता है। खास करके इस महामारी के दौर में भारतीय परंपरा के अंतर्गत योगासन आता है और योग के 8 अंगों में से चौथा अंग प्राणायाम है। प्राणायाम 2 शब्दों को मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब जीव आत्मा से है और आयाम का मतलब रोकना जब विस्तार करना। प्राणायाम श्वास विश्वास की एक तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने प्राणों का विस्तार करते हैं और प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्यापक प्राण शक्ति को उत्पादित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना होता है। प्राणायाम से क्या होता है आपको लाभ? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और खांसी, जुकाम, वायरल, मांसपेशियों में दर्द आदि की समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे में योग आसन और योगा प्राणायाम इन सब से निजात दिलाने के सबसे अच्छे उपाय हैं। साथ ही ये आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि आप बीमारियों से लड़ सकें। इन दिनों दुनिया भर में जो महामारी फैली है उससे निपटने के लिए अभी तक कोई कारगर इलाज सामने नहीं आ पाया है। वहीं इस महामारी से बचने के लिए डॉक्टर्स योगासन और प्राणायाम करने की सलाह दे रहे हैं। आप घर पर रहकर योगासन और प्राणायाम दोनों ही कर सकते हैं। जहां योगासन आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, वहीं प्राणायाम आपको मानसिक रूप से। कैसे करें प्राणायाम? आज हम आपको कुछ ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके करने से शरीर की प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ज्यामी आदि। आपको बता दें कि किसी भी प्राणायाम को करने के लिए आप सुखासन पर, पद्मासन और सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं। प्राणायाम के लिए कुछ सुझाव। प्राणायाम करते वक्त बाहरी आवाज़ों को सुनकर अपने मन को ना भटकाएं। प्राणायाम के लिए सुबह का समय सबसे उचित माना जाता है। प्राणायाम करते वक्त सुखासन, पद्मासन, सिद्ध आसन में बैठना अच्छा होता है और प्राणायाम करते वक्त चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। प्राणायाम करने के लिए स्वच्छ और शुद्ध वातावरण होना बहुत जरूरी है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्राणायाम करने का लाभ काफ़ी कई गुना बढ़ जाता है। खाली पेट और सूर्योदय से पहले प्राणायाम करना चाहिए। और जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसका मतलब होता है धोकनी, क्योंकि इससे प्राणायाम में लगातार तेजी से बलपूर्वक सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है। इसके लिए करने के लिए पहले पद्मासन में बैठ जाएं, फिर पूरे शरीर को स्थिर कर लें। आप दाईं नाक को बंद करें, धीरे धीरे बाईं नाक से श्वास लें और बलपूर्वक दाईं नाक से सांस छोड़ें। दूसरी बार बाईं नाक को बंद करें और दाईं नाक से तेजी से श्वास छोड़ें। बाईं नाक से तेजी के श्वास छोड़ें। इस तरह आप तेजी के साथ कम से कम 10 बार श्वास लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। इसके अलावा इस प्राणायाम को करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं और पाचन शक्ति बढ़ती है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, सांस से संबंधित बीमारियों में भी आपको निजात मिलती है और भस्त्रिका को नियमित करने से आपके शरीर में कफ, पित्त और वात संतुलित रहते हैं। इस योग को करने से गले की सूजन से राहत मिलती है और साथ में ही इस प्राणायाम को हाई बीपी, हृदय संबंधी दमा, अल्सर और मृगी जैसे मरीजों को नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्राणायाम के बारे में आपको कल के एपिसोड में बताएंगे। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। आज नए नियम और रेगुलेशन बनाने का सही समय है। पूरे समर्पण और परिश्रम से जुड़ेंगे तो उद्देश्य पूरा कर पाने में आपको सफलता मिल सकती है। वहीं कार्यस्थल पर सिर्फ काम का समय नहीं, उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें
अचानक मिला कोई सुखद संदेश व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। तनाव मुक्त रहते हुए कारोबार को बढ़ाएं। उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई संबंधी भार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुगर के मरीजों को दिनचर्या नियमित रखनी होगी। पहले से बीमार या बुजुर्ग लोगों की सेहत को लेकर सावधानी बरतें। घर में खाली समय मिले तो पौधों को आप सींचें, गार्डनिंग करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी सेविंग को बिना सोचे समझे खर्च ना करें, भविष्य में काम आएगी। टीम के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं आपके अनुकूल हैं। खुदरा व्यापारियों को ग्राहकों को लेकर आज सावधानी दिखानी होगी। युवा वर्ग अपनी नादानी के चलते विवादों के घेरे में आ सकते हैं। वरिष्ठ जनों की सलाह से ही महत्वपूर्ण निर्णय लें। हल्की फुल्की बीमारियों को लेकर लड़ रहें। डॉक्टर की सलाह से उनका तत्काल निदान करें। परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सावधान रहें। अजनबियों के साथ किसी भी सदस्य को ना छोड़ें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज की परिस्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन जरूरत पर सहयोग लेने में कोई संकोच ना करें। फाइनेंस संबंधी नौकरी कर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नई नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को कंपनी की ओर से कॉल आ सकती है। व्यापार और मान सम्मान में बढ़ोतरी की संभावना। युवाओं को अपने अटके काम पूरे होने के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य को लेकर सीने से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तबीयत बिगड़ती हुई दिख रही है तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना होगा। घर में अच्छे वातावरण देखने को मिलेंगे। सभी के साथ सहयोग और स्नेह की भावना से काम करें। कर्क यानी कि कैंसर, यदि मन में किसी की मदद की इच्छा हो तो उसे अवश्य करें। इससे भविष्य में आपके लिए दूसरे हाथ बढ़ाने के लिए अवश्य तैयार होंगे। नौकरी पेशा लोग खास तौर पर लड़ रहे हैं। पूरे परिश्रम के बावजूद आज कार्य समय पर पूरे होने के संदेह स्थिति बनी रहेगी। व्यापारियों को नए निवेश के बारे में सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन उपयुक्त, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। स्वास्थ्य को लेकर जंक फूड और चिकनाई वाले भोजन से परहेज करें। परिवार में जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें। घर में छोटे सदस्यों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। सिंह यानी कि लियो, आज लाभ कमाने का समय, इसलिए उसके लिए मिल रहे अवसरों को किसी भी सूरत से हाथ से ना जाने दें। आर्थिक स्थिति लेने के लिए आपका दिन बेहद शुभ। मनपसंद खरीदारी या घर में जुड़े सामान की शॉपिंग करना लाभदायक। कार्यस्थल पर अधीनस्थ और सहयोग का पूरा सहयोग मिलेगा। टीम की एकजुटता से ही सफलता मिलेगी। ऑफिस में काम का लोड अधिक बढ़ने वाला है, लेकिन इसे पूरा करने में सक्षम रहेंगे। कॉस्मेटिक के कारोबारियों को बहुत हेल्थ को लेकर लीवर के रोगियों को सजगता दिखानी होगी। नए संबंधों में खटास की गुंजाइश है, इसलिए संभल कर रहें। विवादों की स्थिति में संयम रखते हुए व्यवहार करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी वृद्धि दिख रही है। कार्यस्थल पर गलतियों को लेकर सतर्क रहें, अन्यथा उच्च अधिकारियों की नज़र में चढ़ सकते हैं। वहीं सार्वजनिक जीवन या राजनीति से जुड़े लोगों को सभा का संबोधन करने का मौका मिलेगा। वाणी में गंभीरता को प्रमुखता दें। ऑफिस में एक साथ कई कामों को पूरा कर पाने में सफल होंगे। बिजनेस को लेकर अटके हुए कामकाज दोबारा शुरू हो सकते हैं। और ज़्यादा देर रात तक सो रहे हैं तो ये आदत सुधार लें, अन्यथा जल्दी शरीर व्याधियों से घिर जाएगा। परिवार में किसी मुद्दे पर विवाद की स्थितियां हैं तो तनाव घटाने के लिए प्रयास करने होंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है,
तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु करे, प्रसन्न रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो कल मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में एक पानी वाला नारियल, लड्डू का प्रसाद उनको अर्पित करें। हो सके तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लेपन करें और बच्चों में लाल फल बांटें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो ये थी चर्चा आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला जन के लिए से। आज के दिन आपकी प्लानिंग कुछ हद तक फेल होती हुई नजर आएगी। इसके लिए पहले से तैयार रहें, प्लान बी बनाकर भी रखें। आज के दिन टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। कपड़ों का बिजनेस करने वालों को कुछ परेशानी हो सकती है। ग्राहकों की नापसंद और पसंद को लेकर खास सावधानी दिखाएं। वहीं कारोबारियों को अपने वरिष्ठ जनों के साथ व्यापार बढ़ाने के संबंध में विचार विमर्श करते रहना लाभदायक होगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। युवाओं को भी आज कैरियर के संबंध में अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। इन्फेक्शन के प्रति सचेत रहें। संतान का मित्र बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज अपना मैनेजमेंट तलाशने की जरूरत, लेकिन मानसिक तनाव से बचकर रहें। अपने रुचि से जुड़े कामकाज सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए पूरे समर्पण रचनात्मक कार्यों में मन लगाएं। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को पूरा करने से कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हार्डवेयर के कारोबारी आर्थिक लाभ पाने से प्रसन्न रहेंगे। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज दिन भी कल जैसा ही होगा। सेहत को लेकर परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। मनपसंद भोजन खाने के लिए मन मचल सकता है। परिवार में शुभ समाचार मिलने की आशंका और घर में परिजनों की तीखी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। सीमित होकर व्यवहार करें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज किसी बड़े कार्यों की जिम्मेदारी कंधों पर आ सकती है। ऑफिस में क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। टीम के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। सोना चांदी के कारोबारी कुछ परेशान नजर आ सकते हैं। ग्राहकों को उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर निश्चित होकर चलना होगा। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले कारोबारियों को आज लाभ कम ही मिलेगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य त्वचा संबंधी रोगों से परेशान होना पड़ सकता है। परिवार में जीवन साथी के साथ अपने अहंकार का टकराव न होने दें, अन्यथा घर का वातावरण खराब हो सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज सोची गई इच्छाएं पूरी होने से मन शांत और प्रसन्न रहेगा। अगर बहुत जरूरी नहीं तो आज कर्ज लेने से बचें। भविष्य के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। टारगेट बेस्ड काम करने वालों को आज संपर्क के लोगों से फोन पर जुड़े रहना होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोग आज साझेदार पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। युवाओं को उनका आलस
काम में बाधा डाल सकता है, इसलिए खुद को सक्रिय बनाए रखें। सिर दर्द की समस्या उभर सकती है, अलर्ट रहें, अन्यथा गंभीर दिक्कत खड़ी हो सकती है। परिवार में अपनी वाणी और व्यवहार से परिजनों का भरोसा बनाए रखें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी, अन्यथा गंभीर परेशानी से घिर सकते हैं। कार्यस्थल पर अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए सजग रहें। विरोधी के रूप में आपका काम में कोई अड़ंगा लगा सकता है। वहीं प्रॉपर्टी डीलरों का आज के दिन बड़ी को डील आपके हाथ लग सकती है। अपने करीबियों के साथ फोन पर संपर्क बनाए रखें। स्वास्थ्य को लेकर नस से संबंधित परेशानी आपको किसी खतरे में डाल सकती है। बीमार जब बुजुर्ग लोग हैं तो उनके हेल्थ को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी। परिवार में परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कोई भी मनपसंद काम कर सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज महादेव को जल अर्पित करें। पूरे परिवार के साथ उनकी आराधना करें। भविष्य में जे आपके व्यवहार में उतरकर आपको लाभ पहुंचाएगा। कार्यस्थल पर ऑफिस के नियमों कानूनों को पूरी तरह से पालन करें। अनुशासनहीनता आपके लिए भविष्य में दिक्कत खड़ी कर सकती है। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान से परेशानी होगी, मगर मानसिक तनाव ना लें। जल्द ही परिस्थितियां आपके अनुकूल आने वाली हैं। युवा वर्ग बेहतर प्रदर्शन के चलते आकर्षण के केंद्र बनेंगे। स्वास्थ्य में अगर आप बीमार हैं तो रोगों में लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। दोस्त और रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।